जिसे नाम आधार, जिसे नाम लो सब लो, जिसे नामदान कहते हैं, वो युक्ति जब आपको दे देंगे और आप उस युक्ति नाम की कमाई करोगे तब तुम्हारे पास शक्ति आएगी। जब नाम की भक्ति करोगे तब शक्ति आएगी, वही शक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। ऐसे मुक्ति मिलती है। पहली बात तुमको यही नहीं बताया कि मुक्ति रहती कहाँ। कोई मंदिर में ढूंढ रहा, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारों में, कोई धर्मस्थलों में, कोई यानी तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई पानी में ढूंढ रहा। जबकि साथ साथ संतों ने कहा कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है और कहीं नहीं। और तुमने संतों के चरण पाए नहीं, तुम्हें चरण मिले नहीं। दाढ़ी बाल रखा लिया, कपड़ा पहन लिया, तुमने संत मान लिया, लेकिन उनके तो चरण नहीं पैर है। तो क्या पैरों की महिमा है? क्या पैरों की पूजा की, चरणों की पूजा? अभी आज तक तुम चरण पैर नहीं से। संत, सदगुरु, गुरु और गुरुभक्त, गुरुमुख और साधक, इन दोनों के चरण, बाकी सबके पैर, सबकी पैर, केवल दो के चरण। इनके चरणों का स्पर्श करने से आपको लाभ नहीं। ऐसे अगर तुम चोर के पैर छूने लगो, 6 महीने लगातार तुम्हारे अंदर चोरी का भाव है कि उसके अंदर से वो धारा निकलती, रोगी के अंदर से रोग, भोगी के अंदर से भोग, योगी के अंदर योग से धारा निकलती। इसलिए चरण स्पर्श करने का यहाँ विधान बनाया गया, मत्था टेकने का, दंडवत करने का, ये सब विधान बनाया गया। लेकिन ये किनके लिए, उसकी जानकारी करें। ऐसे नहीं, ये सबके लिए नहीं लिखा होगा। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर अवसर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ, छल और कपट ये सब निकल जाएगा आपके अंदर। लेकिन सत्य का संग केवल संत सदगुरु ही कराएगा, बाकी अधिकार किसी को नहीं। अब किताबों से आप पढ़ने लगो तो कोई सत्संग थोड़ी। हाँ, उन संतों की वाणी है, उन गुरुओं की वाणी है, लेकिन जब तक वो गुरु, वो संत नहीं मौजूद होगा, उस वाणी का लाभ पढ़ने से नहीं मिलेगा, करने से। जब कराने वाला मिलेगा तब आपको लाभ। ऐसे इसीलिए सब लोग लाभ से वंचित, सब मेहनत करते हैं, सब अल्लाह मचा रहे हैं, लेकिन किसी को मिला कुछ नहीं मिला। कितने दिनों से आप पूजा पाठ और तीर्थ व्रत और ये मतलब यानी आवाज जो लगा रहे हो, ये आवाज तुम्हारे मुंह की नहीं, ये ऊपर से आवाज आ रही। ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहतवाणी, जिनको संतों ने अपने दिव्य कान से सुना, आत्मा के दिव्य कान से उन्होंने आवाज सुनी है, अपने जीवात्मा की दिव्य आंख से हर लोक मंडल मुकामों को देखा है, तब आपको ये मृत लोक मंडल में आकर के बताते हैं। अगर वो ना आए तो उधर ऊपर का कोई राज्य नहीं, देख लो, आप कोई नहीं जानेगा, ये तो उनका अधिकार है। यहाँ नकली आप गति पर बैठ जाओगे तो व्यवस्था बिगाड़ दोगे, फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। बड़ा साफ साफ है। केवल कोई चेला बना रहा हो, कथा वार्ता सुना रहा, रुपया पैसा, दान दक्षिणा, मतलब यानी सामान, रोटी धोती लंगोटी लेने के लिए कहा, ऐसा गुरु यानी नौरो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या है? शोक हरई, शोक माने दुख को हर ले। सबसे बड़ा दुख मानव जीवन का क्या है? गोस्वामी महाराज ने वो भी लिखा, जन्मत मरत असर दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न यह जन्म होने दे न मृत्यु में जाने, तब ये छुटकारा मिलेगा। कितना साफ साफ शब्दों में संतों ने इशारा किया। लेकिन संत वाणी, गुरवाणी, सदगुरुवाणी, अमरवाणी, सत्यवाणी आप कभी पढ़ते ही सुनते, केवल बांटते हो, पढ़ते नहीं। बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए।
अगर अपने लिए पढ़ा जाता तो चुपचाप अपने लिए पढ़ो। ये लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह क्यों बचा? इससे क्या मतलब? क्या कोई तुम्हारी गुरबानी समझेगा? जब तुम नहीं समझ पाए, केवल पढ़ने और बातें चिल्लाने तक सीमित हो, तो तुम सुनाकर दूसरों को कैसे बना पाओगे? ये समय खराब कर रहे हैं आप, अपना भी खराब करते हो और दूसरों का। मैं सुबह साधना में बैठा, यहाँ हल्ला मचाने लगे गुरुद्वारे। भाई ये कौन सी प्रार्थना, ये कौन सी इबादत है, कौन सा भजन है, कौन सा सुमरन है? वो तो कहा जपा जाप है, मुंह से जवान से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वो सच्चा सुमरन है। तो ये हल्ला मचाने वाला ये कौन सा सुमरन? ये क्या आप करते हो? इस विवाद में फंसकर क्या मिला ये भी तो पता लगाओ। अरे हम कोई काम करते हैं, अगर लाभ मन मिले हम उस काम को बंद कर, कभी नहीं करते। लेकिन ये कोई नहीं, ये चिल्लाने की आदत बना ली है। अब वो आदत से परेशान है, बगैर चिल्लाए कहते उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन चिल्लाने का लाभ क्या मिला? जब तुमको नहीं मिला तो सुनाने वालों को तुम कहां से दे दोगे लाभ? तुम्हें चिल्लाने से पढ़ने से आज तक सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लेते और जीवात्मा को उसके घर मंडल मुकाम सतलोक सचखंड पहुंचा देता। तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम दूसरों का सुना के कैसे करो? इसलिए सुनाना बंद करो, करनी में लगो, करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी, तब आपका काम हो, तब सतगुरु दयाल तुम्हारी इबादत, तुम्हारी पूजा और तुम्हारे सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे, मैंने गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। ना आपका खान पान सही है, ना आपकी बोली भाषा सही है, ना आपका रहन सहन ठीक है, ना आपका व्यवहार ठीक है। तो ये बताओ, तो जब तुम ही ठीक नहीं हो तो तुम लोगों को कैसे ठीक करो? पहले अपने को सुधारो, तब परिवार समाज और देश सुधार की बात करो। यहाँ कोई अपने को सुधारना नहीं चाहता, सबको चाहिए सबको, और यही बिगाड़ने का कारण ये माया है, यही तो बिगाड़ने का कारण है। संतों ने 6 शब्द में कहा, ये माया किनकी भई जा में जग बौराना हो। सारा जग पागल है और ये किसी की हो नहीं सकती। ये लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है, तुम्हारी कैसे हो जाए? तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, तुम्हारे पास आएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जब आज कहीं नहीं मिला, आप कहां से मिले? इसलिए प्रेमियों, संत महापुरुषों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी
क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। प्रेमियों, जो हम सब लोग एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे, तो सब भाई भाई हुए। हमारा सबका एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा। तो हम सब उस नाते भाई भाई, और परमात्मा की जीवात्मा सबके अंदर है, तो जीवात्मा के नाते ही हम सब भाई भाई। फिर ये भेदभाव कहां से है? यही अज्ञानता हमारे दुख का कारण बनती है। अगर संत महापुरुषों की बात आप मान लेते हैं तो सच्चे समाज की स्थापना हो जाती है और सब लोग परिवार समाजों में सुखी, सबका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन आज सुख में होता है। लेकिन सब दुखी, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां नित्य नई बढ़ती चली जा रही है, कोई समाधान, कोई निराकरण कहीं नहीं। अभी कोरोना काल जो बीमारी आई उसकी दवा आज तक नहीं बनी, आज तक किसी ने बना नहीं पाई। क्यों? वो प्राकृतिक प्रकोप है, वो कुदरत की नाराजगी। वो बीमारी नहीं, नाराजगी। बीमारी होती तो तुम दवा ढूंढ लेते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 वो सदगुरु कितने पहले इशारा करते, उनकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली होती, वो भूत भविष्य वर्तमान को सब एक ही जगह से बैठ के देखते हैं। उन्होंने 6 नवंबर 1986 को कहा था, बच्चा अगर तुम शाकाहारी नहीं हुए, सदाचारी नहीं हुए, अच्छे नेक भले यानी ईमानदार और चरित्रवान इंसान नहीं बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है। उस बीमारी का नाम बाबा जी ने बताया, करो ना। क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाए। करो ना यानी क्या नहीं करना, अंडा नहीं खाना। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म कितना गंदा है। जब आपकी धर्मपत्नी मासिक धर्म में होती है तो उसके आंख का भोजन नहीं किया जाता, ये बीमारी आ जाएगी। उसको उस समय छुआ शरीर नहीं जाता, इतना ही गर्म होता है, उससे ऐसे कीटाणु निकलते हैं जिससे भयानक बीमारियां पैदा हो सकती। जब इतनी बड़ी शिक्षा ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने आपको गृहस्थी धर्म में दी है, तो आप ये नहीं समझ पाए और बड़े बड़े डॉक्टर से बताते अंडा तो फ्रूट है। अरे भैया कौन से पेड़ में लगता, एक कौन से पेड़ में लगता जो फ्रूट बताते। जब ऐसे लोग इस तरह की मतलब यानी अनर्गल बात करेंगे तो फिर समाज देश का क्या होगा? सब इस समय इतनी भरमार अंडे कि सब्जी के दुकान पर इतनी भीड़ नहीं जितने अंडों की। ये सब क्या है? ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका विनाश होना है, इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम कर। आप कितनी अच्छी सच्ची बात समझाओ, इनकी समझ में नहीं आएगी। इनके पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटेगा। जब पाप का घड़ा फूटने का वक्त समय होता है तो बुद्धि कैसी होती? जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। इसे कोई नहीं मेट सकता। हाँ, मेटने का अधिकार अगर धरती पर है केवल संत सदगुरु। गोसाई महाराज लिखा, संत लेख पर मेघ मारे, मेटे अंग कुंग हाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत महापुरुष अपनी परमार्थी सेवाओं के द्वारा ये सब काम को खत्म कर सकते। वो ब्रह्मा का लिखा अक्षर बैठ सकते, ये संतों को अधिकार है। इतना बड़ा अधिकार संत।
लेकिन आप सदगुरु की महिमा नहीं समझते, उनके काम को नहीं जानते हो किस काम के लिए आते। आगे क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट के इंसान में रहता भगवान, घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। आप गलती गुनाह पाप करते हो मनुष्य रूपी मंदिर और वंदना प्रार्थना करते हो ईट पत्थर वाले, ये कौन सा ज्ञान था? वहाँ कौन बैठा है? वहाँ कौन बैठा जो तुम्हें माफ कर देगा? गलती इसमें करते हो और माफी उसमें मांगते हो ईट पत्थर वाले। अरे वो यादगार स्थल है, वहाँ कभी कभी कोई नहीं आया, न मंदिर में भगवान आया, न मस्जिद में खुद आया, न गुरुद्वारे में सच्चा सदगुरु कभी आया, और न यानी गिरजा घर में कोई गार्ड आया। ये तो उनकी यादगार के स्थल बनाए। यहाँ बैठकर हम उनकी याद करेंगे, याद माने सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, उनके वचनों को दोहराएंगे यानी पाठ करेंगे। ये इसके लिए बनाया गया, इसमें न कभी आया और न कभी है और न कभी आएगा, इसलिए आपका समय व्यर्थ में चला। तुमने ये नहीं समझा भाई इसमें यादगार स्थल है, यहाँ रहते नहीं न कभी मिलेंगे, कितना चिल्लाओ था। और इसीलिए आप लाउड स्पीकर लगाने लगे। जान गए अगर अंदर होता तो वैसे बुला लेते, बोल लेता, इसका मतलब यहाँ है नहीं, अब कहाँ है, कल कहीं होगा वहीं बोल देगा। जब कोई जानकारी नहीं ली और नहीं मिली और किसी जानकार कोई तलाश की नहीं और उनसे पूछा नहीं, तो लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह बता रहे हो, जहाँ होगा वहीं सुन ले, जहाँ होगा वहीं। अरे जब तुम्हें पता नहीं तो कहाँ जाओगे, किसको सुनाओगे, कौन सुनेगा तुम्हारी फरियाद और कौन तुमको उसका लाभ देगा। इसलिए संत महापुरुष सच्ची जानकारी के लिए आया। ये 3 युगों से जीव भटका था, तब कलयुग में उनको आना पड़ा, तब कलयुग में आना। अगर यहाँ सब ठीक होता तो संतों को आने की जरूरत नहीं, वो अपना सत्लोक मंडल कभी नहीं थे। इस गंदगी में आने की क्या जरूरत है, तो बहुत गंदा आ गया। लेकिन अपनी जीवात्मा अपनी रूह के लिए आए हैं। ये जीवात्मा सूरत उनकी है और अपने को चिंता होती, पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती। ये जीवात्मा न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। ये जीवात्मा है सत्पुरुष की, और सत्पुरुष के भेजे संत आते जो अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और घर ले जाने के लिए। उनका एक ही काम, दूसरा काम नहीं। लेकिन तुम उनको पहचानोगे। गोस्वामी महाराज ने पहचान क्या ली कि संत सहाय ये दुख परहित लागी, और पर दुख है तू असंत अभागी। संत दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते और बदले में सुख प्रदान करते, हानि लेते, लाभ प्रदान करते। ये संतों का गुण है, ये उनका स्वभाव है। वो अपने लिए नहीं आते, जीवों के लिए आते। अपना लाभ लेने के लिए नहीं, जीवों को लाभ देने के लिए आते। अभी तुमने संतों की महिमा ही नहीं समझी, संतों का काम आपने नहीं समझा। किस काम के लिए? वो रात पात धन दौलत मान सम्मान अधिकार के लिए नहीं आते, जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, मिलाकर जीवात्मा को सचखंड सद्धाम पहुंचा देगा।
अगर ये सब जान जाओ तो तुम्हारा काम ही न बन जाए। कि भूल जतारू समसंत कृपाला अपरहित साय दुख विपत्ति विशाला। दूसरा गुण क्या है, पहचान क्या संतों की? भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जैसे पैरों से कुचल कुचल कर तुम इस धूल को यानी इस मिट्टी धूल बना देते हो करो, ऐसे संत महापुरुष सबके दुख को, सबके कष्ट को, सबके गंदे कर्मों की माफी दिला के अब उसको सच्चा बनाते, सचखंड पहुंचाने के काबिल, परमात्मा से मिलने के काबिल बनाते और अपना दुख उठाते हैं, जीवों को सुख प्रदान करते। ये पहचान है कि संत हृदय नवनीति समाना और कहा कभी ने पर कहा न जाना। का संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान शीतल, ठंडा और विकार युक्त। देखो कितनी बड़ी महिमा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांडों में संतों की महिमा, संतों की पहचान, गुरुओं की महिमा, गुरु की पहचान, सब जब तक ये नहीं होगा कुछ। जैसे आपकी शरीर की दो आंखें, अगर दो कान खराब हो जाए तो कुछ दिखाई सुनाई देगा। फिर आप किसी वैद्य, डॉक्टर, हकीम की तलाश करते, कोई अच्छा जानकार मिल जाए तो आपकी आंख को ठीक कर देता, कान भी ठीक। लेकिन जो जीवात्मा का आंख कान मुद्दतों से बंद पड़ा, जब से मृत्युलोक मंडल में आई सत्यलोक से, तब से उसकी आंख कान बंद पड़ी। तो यहाँ कौन खोलेगा? क्या अपनी जीवात्मा के आंख कान के लिए कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम की तलाश की आपने? और तुम जानते नहीं तलाश क्या, तुमने कभी पूछा नहीं कि जीवात्मा है क्या? आंख कान जीवात्मा का खुल जाए तब तुम ऊपर के लोकों में भ्रमण करोगे, तब देवी देवताओं के दर्शन करोगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव का तब दर्शन होगा जब उनके आवास में पहुंचो। अरे यहाँ किसी से मिलना चाहो तो उनके आवास पर पहुंचे तभी तो मिलेगा। अगर आवास पर उसको फोटो मिल गया तो क्या फोटो से वो मिल गया? फोटो से नहीं मिला। यहाँ तो इसी तरह का सब तुम्हें सिखाया गया, इनकी फोटो, उनकी फोटो, पत्थर की, कागज की, कैलेंडर की, इसके अलावा कुछ। सच्ची फोटो यानी सच्चा आकार, और सच्चा तो किसी को बता ही नहीं, क्योंकि कोई जीवात्मा जगी नहीं, उधर लोगों में पहुंची नहीं, और उसने साक्षात्कार दर्शन दीदार किया नहीं तो बताएगा। इतना बड़ा काम करने संत आए। तुम्हारी जीवात्मा को जब इसी मृत्युलोक मंडल में और इसी मनुष्य शरीर में ये दो आंखों के मध्य में बैठे, ये आसान जीवात्मा ये, और यहीं से जगा के जब इसको इस शरीर से निकाले, इस काल माया के देश से निकाल के ऊपर पहुंचाएंगे, इसके ऊपर है देवलोक। देवी देवता वहां बैठे, यहाँ नहीं कुछ, यहाँ कुछ नहीं है, वहां बैठे। यहाँ तो समझाने के लिए आपको बताया गया, जैसे स्कूल में अध्यापक बच्चे को समझाने के लिए गाय का चित्र ब्लैक बोर्ड पे बनाता है और कहेगा ये गाय का चित्र। बच्चा अगर ये कह दे मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो मास्टर कह नहीं भाई दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसीलिए संतों ने कहा ये देवी देवता पत्थर कागज नहीं है, ये उनका चित्र है। अगर उसको पाना चाहते हो तो किसी जानकार को ढूंढो। जानकार कौन? गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिलाया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो, वो आपकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। ऐसे की तलाश करो। ये सब लिखा पड़ी आपके घर में,
मैं कोई अलग से नहीं बता। अगर इसी को आपने जानकारी में ले लिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। कोई तुम्हें भूल भ्रम संदेह में नहीं डाल सकता, गुरु में शंका, संतों में शंका पैदा नहीं कर सकता अगर आपके अंदर एक पहचान हो। लेकिन तुमने पहचान की नहीं और इसी कारण तुम शंका संदेह भूल भ्रम में चले। आगे क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी ये रहना। सारे धर्मों का उद्देश्य सबका कथन है, लेकिन आज कोई नहीं कह रहा। शाकाहार पर कोई चर्चा नहीं। इतना सुबह पाठ करते लेकिन शाकाहार शब्द का उच्चार कि बगैर आहार के विचार शुद्ध नहीं होंगे। तुम्हारे कागज पढ़ने से विचार शुद्ध होते तो तुम सबको शुद्ध कर दिए। लिखा तो ये है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। लिखा तो ये कोई नहीं कहता। न मंदिर से आवाज आ रही, न मस्जिद से आ रही, न गिरजाघर गुरुद्वारों से ये आवाज। जो असली चीज है उसको कोई नहीं कहता और सब फालतू की बातें और उससे कुछ होने वाला है। आज तक नहीं कर पाए, अब तुम क्या करो? इसलिए अपना काम करो, पहले अपना कर लो तब दूसरे का कर लो। पहले अपने मन को समझा लो तब दूसरे को समझाने की कोशिश करो। पहले अपने मन को सुनाओ और समझाओ तब दूसरों को सुनाओ। ये दूसरों को सुनाते सुनाते सारा समय आपने खराब कर दिया। न तुमने सुना न जिसको तुमने सुनाया उससे सुना कुछ। ये तो कानून का विषय आपने बना, तुमने वाणी का विषय बनाया, तुम चिल्ला रहे हो। उसने कानों का विषय बनाया तो एक कान से सुना एक से निकाल दिया। क्या मतलब निकला? और वाणी का कुछ होगा? वाणी सुनाने से मन नहीं मानेगा। सब हार गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महान ऋषि मुनि तपस्या करके हार गए। इन मन को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। योगी योग साधना करके हार गए, वो भी मन को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया। और सारी शक्तियां मार काट करके हार गई अपना बल पौरुष दिखा के, लेकिन मन पर बल पौरुष नहीं दिखा पाए। ये किसी के बस में। तो तुम क्या चिल्ला करके ठीक कर लोगे? तुम्हारा मन कितना ठीक हो? जरा अपने आप को देखो। इसीलिए विद्वानों ने भी कहा, प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो, कहीं तुम उससे ज्यादा खराब तो नहीं। अपने को सुधारो, अपने मन को सुधारो। पहले अपने मन को समझाओ। जब तुम्हारा मन समझ जाएगा तो सबके अंदर मन है, तुम सबको समझा दोगे। जब तक अपने मन को नहीं समझाओगे तुम्हारा असर नहीं पड़ेगा। और न पड़ रहा है। ये गुरबाणी का कितना असर पड़ा? आप सुबह अल्लाह बचाते हो, चिल्लाते हो, तो क्या असर पड़ा गुरबाणी का? कितने लोगों ने गुरबाणी समझी? कितने गुरु के सच्चे भक्त बन पाए? कितने आत्म समर्पित अपने आप को गुरु को कर पाए उनके चरणों में? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसे काम होने वाला कुछ नहीं। संतों ने किया है तब कहा और उसी को लोगों ने लिखा। उनका किया हुआ और तुम उस किए हुए को केवल बांटते हो, पढ़ते हो, रटते हो, सुनाते हो, करते कुछ नहीं। ये बताओ, काम करने होगा कि सुनाने से? अगर हम आपसे कहें रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, तो क्या आप संतुष्ट हो जाओ? थोड़ी देर के बाद यही कहोगे, अरे भाई सुनाते सुनाते हो कि कुछ खिलाते पिलाते हो। संतुष्टि पाने से, ये सुनाने से संतुष्टि नहीं। सुनाया जाता है करने वाले को कराने से। ये वो कोई करने की इच्छुक है और वो तुमसे पूछे तब मैं मतलब का सुने। न कोई पूछ रहा है, न कोई सुन रहा है, न समझ रहा, खाम का हल्ला मचाते।
इससे क्या अपना समय क्यों खराब करो? एक एक समय, एक एक मिनट बहुत कीमती है। तुम अभी इसकी कीमत नहीं समझते हो। मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये मानो मनुष्य मंदिर आपको मिला। इसके लिए आत्मा की कल्याण, चिल्लाने बकने के लिए नहीं, आत्मिक कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। तो प्रभु प्राप्ति करनी चाहिए, किसने समय खराब। कम से कम जो भी करो सोच के, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। काम बिगाड़े आपने जग में वो मिलता है। जब यहाँ से चलने का नंबर होगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो कह रहे सारा जीवन हमारा व्यर्थ इसी कागज बांचने में चला गया। कर अगर यही बांचने वाला समय, सुनाने वाला समय करने में लगाता तो करने का फल मिलता, करने का अनुभव होता, तो हमारा भी काम हो जाता, हम दूसरों का भी काम करते। ये पश्चाताप तुमको जब जीवन निकल जाएगा तब, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, तो उससे लाभ क्या मिलेगा? क्या लाभ आपको? इसलिए मैं तो प्रार्थना ही करने आया हूँ और आपसे पूछने आया हूँ। इतने दिन से भाई पूजा पाठ कर रहे हो, सच बताना कोई मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई सच्चा सदगुरु आपको मिला? तो तुम्हारी मेहनत तो बेकार चली। जिसके लिए किया था वो तो आपने कुछ नहीं किया। जिसको पाने के लिए कहो भी नहीं मिला, जिसको पाने के लिए आप श्रम, समय, पूंजी खर्च की, वो भी नहीं आपको मिला। तो ये सब मतलब क्या हुआ? आप समय व्यर्थ में क्यों खो रहे हो? इस समय की कीमत समझो। गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, उन्होंने मानव शरीर की कीमत क्या बताई कि बड़े भागी मानुष तने पावा और सुर दूर लाभो इस सदग्रंथ गावा। जितने भी अच्छे ग्रंथ सबने मानव जीवन की प्रशंसा की, मानव शरीर की प्रशंसा की। 4 खान 84 लाख जिन शरीरों में मानव शरीर एक अच्छा है, ऐसा है जिसमें जीवात्मा परमात्मा से मिलने का अधिकार रखती। बाकी किसी शरीर में परमात्मा मिलने का अधिकार नहीं। जीवात्मा तो सब में है, क्यों अधिकार नहीं है? ये भी आपको किसी ने नहीं बताया। अधिकार इसलिए नहीं, कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर पंचभौतिक 5 तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा। ये सच्चा मंदिर, और सच्चे मंदिर को आप गंदे करते हो और ईट पत्थर माने झाड़ू पोछा लगाते। तुम्हें ये भी तो नहीं मालूम असली मंदिर का, उसमें कौन भगवान की मूर्ति, वो तो खरीद के पत्थर की ले लगा दी। और इसमें असली मूर्ति है आत्मा, परमात्मा का असली मूर्ति में। तो असली में तो गंदगी फैलाते हैं। पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, ये बताओ मुर्दा कोई घर में रखता है? चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, अगर घर में घर का व्यक्ति कोई मुर्दा हो गया, कहते नहीं भाई मुर्दा घर में नहीं, घर में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में रहेगा, न गांव में, न मोहल्ले में, शहर कस्बों में, कहीं सीधे शमशान भूमि या कब्रिस्तान में रहेगा। चलो आपने अच्छा निर्णय लिया कि मुर्दा घर में नहीं रहेगा, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। यही तुम्हारी ज्ञान, यही बुद्धि, यही तुम्हारा धर्म, यही मजहब है आपका कि बाजार वाला मुर्दा यानी मतलब रसोई घर में रहेगा, और घर वाला जिसने मकान बनाया, दुकान बनाई, बाल बच्चे पैदा किए, मेहनत की, परिश्रम की, जब वो शरीर मुर्दा होगा कहते नहीं ये मुर्दा घर में नहीं, घर वाला घर में नहीं,
बाजार वाला रसोई घर में। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका ज्ञान है। देखिए ना, यही आपका मजहब घर में यही पूजा है। तुमने कितना बिगाड़ किया है, अपने मानव जीवन को कितना बिगाड़ा है, इतना आपने परेशानी में जाके इसको खड़ा कर दिया है। आज ये परेशानी भोग रहा, तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी तुमको दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये सब हो गया। और ये तुम्हारी नासमझी का, तुम्हारी अज्ञानता का कारण है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। गोस्वामी महाराज ने और भी इशारा किया कि यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं शरीर का फल विषय भोग ले। ये खुदा परमात्मा ने ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं बनाया। अगर परमात्मा को तुम्हारे से बाल बच्चे ही पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास दो ऐसे शरीर है, एक सुअर का, एक कुत्ते का, जो एक बार में 7, 7, 8, 8 बच्चे पैदा करता। आप उसी को जन्म दे देता, ये विषयों की, भोगों की प्यास को बुझा देता। लेकिन ये मानव अनमोल मंदिर आपको कभी नहीं। ये किसने दिया? अगर कमाई कराना होता तो उसके पास कमाई करने वाले बैल है, घोड़ा, खच्चर, गधा, ये रात दिन कमाता, आपको इसी में जन्म दे देता। लेकिन ये मानव शरीर नहीं, ये किस ले दिया? कम से कम ये दो जानकारी आपको नहीं लेनी चाहिए कि परमात्मा खुदा गाड की कितनी बड़ी मेहरबानी है जो हमको ये मानव तन दे दिया, और वो भी परमात्मा खुदा से मिलने के लिए दे दिया। ये कितनी सौभाग्य की बात। लेकिन जब आप समझोगे तब तो सौभाग्य तब बनेगा जो भाग्य बनाते हैं संत महात्मा फकीर, उनके कदमों में जाओगे, सीधा प्रणाम करोगे, उनकी दया दुआ मेहरबानी ले लोगे तो ये मानव जीवन आपका सार्थक। वैसे इसको कोई सार्थक नहीं बनाता। इतनी बड़ी चीज है वो आगे समझा के कह रहे कि अगर कहीं तुमने इसको भोगों का माध्यम बना दिया तो फिर ये दोबारा आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि नर तन सबो नई कौनि देही, और जीव चरा चरिया चत जेही, कि साधन धाम में मोक्ष करे द्वारा, और पाए न जेई परलोक के सवारा। कहते ये साधनों का धाम है और इसमें मोक्ष का दरवाजा है। जहाँ पर पुरुष चंदन लगाता है, महिलाएं मेहंदी लगाती। इसी स्थान का चुनाव क्यों किया? शरीर में, शरीर तो बहुत बड़ा है, चंदन मेहंदी कहीं भी लगाई जा सकती, लेकिन नहीं, ये संतों महात्माओं ने इशारा किया, ये जीवात्मा दादा है। दोनों आंखों के मध्य भाग में यह जीवात्मा, इसके नीचे नहीं जाती, क्यों? नीचे गंदगी के द्वार है, वहाँ भोग होता, यहाँ भोग की छीट पहुँच नहीं सकती। ये पाक साफ निर्मल स्थान है, कभी यहाँ चंदन लगाते हो, तरह तरह से इसको सुशोभित करते हो, लेकिन ये बताया किसी ने आपको यहीं पर ये सब क्यों होता, यहीं पर ये गोल, ये बिंदी क्यों लगाई जा रही, ये निशान क्यों बताया गया, एक टिक मार के सिग्नल यहाँ पर इशारा क्या कर रहा कि जीवात्मा यहाँ पर और इसको इसके ऊपर उधर ले जाना, इधर नहीं उधर, इधर काल माया का देश है और उधर इसका देश है, इधर उसका देश है सत्यलोक सचखंड, उधर पहुंचा दो संतों महात्माओं के जरिए, उनकी दुआ दया लेकर कि जीवात्मा सूरत रूप को उधर तो हमेशा के लिए इस काल माया देश से उसको छुटकारा। वो है शब्द की कमाई, वो नाम की कमाई है, इधर दाम की कमाई।
दाम की कमाई शरीर इंद्रियों के परिवार के काम आएगी और नाम की कमाई ये जीवात्मा के काम आएगी। उसमें कोई बंटवारा नहीं, न चोर चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसी नाम की कमाई का इशारा संत महापुरुषों ने किया, लेकिन आपने संत सदगुरु की महिमा नहीं समझी, केवल कहते चिल्लाते हो जानते हो। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई कि सठ सुधरई इस सत्संगत पाई और पारस पार सी कुधात सुहाई। सब इशारा आपके घर में लिखा कि जब कभी तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान आएगा सत्संग के बाद। अगर पूजा पाठ करके आ गया होता तो सबकी बुद्धि पाठ सब निर्मल पवित्र हो जाती और आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते। लेकिन ये पाठ साहब पवित्र गंगा नाले से भी नहीं। अरे ये पानी बाहर का नदी का कुएं का तालाब, ये शरीर पर जो गंदगी लग जाएगी उसको साफ, या शरीर पर जो कपड़ा पहनो वो साफ हो जाए। लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा, यहाँ पर वहाँ तुम्हारा साबुन के पर पानी कुछ नहीं जा सकता। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं खत्म होगी कोई जीवात्मा इस काल माया के देश से जा नहीं सकता। संत महापुरुष उसी कर्मों की गंदगी खत्म कराने के लिए सत्संग का माध्यम बनाया। 3 तरीके से सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को ठीक करने के, इससे मन ठीक होगा। पूजा पाठ से तो आप ठीक नहीं कर पाए और खराब हो गया और अहंकारी और भोगी बन गया। इसलिए संतों ने सोच किया कि शैतान मन को कैसे ठीक किया जाए, तो उन्होंने 3 रास्ते कहे। आधार यानी अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता। अगर 3 रास्तों को आप अपना लो तो ये मन आपका पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। फिर ये मन साधना में सहयोग करेगा। इसके पहले आप इससे सहयोग नहीं करें, क्योंकि 3 युगों में आपने इसका सहयोग किया। जो मन ने कहा वही आपने किया। आज संतों ने ये उपाय आपको बताया कि 3 युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो, इसलिए काल माया की नगरी में फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए। अब ऐसा करो, अब जरा मेरा कहना मानो। क्या कहा? मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब जरा सतगुरु का कहना मान के देखो, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा, ये सब काम आपका हो जाए। लेकिन जब सदगुरु को पहचानोगे और सदगुरु की महिमा जब जानोगे तभी तो ये काम आपका बनेगा। आप तो समझते ही नहीं। आपने अपने तरफ से सदगुरु बना लिया, कोई गद्दी पर बैठा लिया, सदगुरु कह लिया। अरे सदगुरु यहाँ कोई बना सकता? वो तो बने बनाए आपने, बने बनाए। क्या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, कोई मनुष्य का संगठन सदगुरु नहीं बना सकता? तो सब बने बनाया। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत लोक मंडल में इन जीवात्माओं के लिए पड़ती है, तब कैसा गुरु और संत सदगुरु वहाँ से भेजा जाता। यहाँ नहीं बनाया जाता तो भेजा। और तुमने यहाँ पर गद्दी भर बना लिया, उसी को सदगुरु कहने लगे, ना उसका काम हुआ ना तुम्हारा काम। और सदगुरु काम के लिए आता, तो इतनी तो पहचान आपको रखनी ही चाहिए कि ना हमारा काम हुआ ना उसका काम हुआ। उसको बैठा कर अधिकारी बना दिया और तुम भी बेकार बने रहे, तुम भी कोई अधिकारी नहीं बन पाए किसी तरह। ये नुकसान अज्ञानता के कारण। अगर सत्संग करते रहते, संतों के वचन को दोहराते रहते और जीवन में उतारते रहते, तो शंका संदेह बोल ब्रह्म ये सब दूर चले।
काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब तुम्हारे से अलग हो जाए। जिस दिन आप सदगुरु का कहना मानने लगोगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करने लगोगे, उसी दिन ये सब का काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसलिए मैं अंतिम प्रार्थना आपसे करूंगा, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर प्राकृतिक प्रकोप से बचना चाहते, अभी आपने बीमारी नहीं की, जो भयानक बीमारी जानलेवा, जिसमें डॉक्टर वैद्य हकीम फेल हो जाए, कोई मर्ज का पता नहीं लगा पाएंगे और पर मिनट घड़ी नहीं लगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। जो आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें अपना आगे आने वाला भविष्य नहीं मालूम वो कितना खराब, कितना वीरान बनाने वाला हो। उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए मैंने अभियान ये लिखा, ये काफिला उसी के लिए लिखा कि आप बच जाओ, आपका परिवार बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने काफिला नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि थी, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस भूमि से मैं एक काफिला लेकर चला हूँ। ऐसे नहीं, आपकी बीमारी महामारी दूर करने के लिए महाप्रसाद लेके चला। ये महाप्रसाद हिंदुस्तान में कोई कभी नहीं, कभी किसी ने दिया ही नहीं। ये काम किसी ने नहीं किया, ये अनोखा काम है और आपके संभाल का, आपकी रक्षा, और ये मुफ्त। कल आपने देखा होगा रास्ते में, जितना मैं मंजिल एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पहुंचता, पूरे रास्ते में प्रसाद बांटता। उसके बदले कुछ प्रसाद कहीं बेचा नहीं जाता, प्रसाद जीवों की संभाल के लिए, रक्षा हिफाजत के लिए, बीमारी महामारी कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता। इसकी कोई बिक्री नहीं होती और ये काम हिंदुस्तान में न कोई कर रहा और न कोई कर सके। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि प्रसाद बनाना किसी को मालूम है, तभी तो ये लोग कैसे प्रसाद खरीद के लिए। अगर ये बनाना जानते हो तो क्यों कहते प्रसाद खरीद के ले आओ? ये तो साफ साफ कह रहे भाई मैं बनाना नहीं जानता। जब खरीदना हो तो इनके पास क्यों जाए, खरीद कर ऐसे ही खा लो। एक ये भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया, जब ये कह रहे प्रसाद तुम लेके आओ, इसका मतलब प्रसाद बनाना ये जानते नहीं, तो ये हमारा भले ही क्या करेंगे जब ये खुद नहीं जानते। वो तो अपना पूरा परिचय दे ही रहे, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ पा रहे बताने पर भी। इसलिए महाप्रसाद ये ले लीजिए आप, जो मुझे आगे पढ़ाओ, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा संदेश। अभी तो मैंने एक छोटा सा इशारा किया और इशारा समझदार के संतों की महिमा बड़ी अपार है, वो कथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय। वो कागज कलम से लिखा नहीं जाता, वाणी से, गुजरात से उसको बताया नहीं जाता। वो अनुभव गम्य है, जब अनुभव में ले आओगे तो सब पता चलेगा। इसलिए करनी करो, ये बकनी कथनी में अपना समय खराब मत करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इतने दिन बकते रहे, आपको क्या मिला? आदत और आपने खराब कर ली, अब तुम्हें बगैर बके तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सुबह उठ के बकेंगे जरूर, चिल्लाएंगे जरूर, आदत बना। आदत कभी इबादत नहीं होती, ये भी भूल आपने की। आदत कभी इबादत नहीं होती, वो तो करनी इबादत, और करनी की आदत अलग होती। आदत वो भी है, लेकिन वो आदत पाने के लिए होती और ये आदत केवल सुनाने के लिए। आप इसमें समय क्यों खराब? ये चुपचाप बैठ के सुमरन करो,
ध्यान करो, भजन करो, ये करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, ये करने का फल है। इसलिए समय इसमें लगाओ तो आपकी जीवात्मा जगे, और जब तुम्हारी जाग जाएगी तो दूसरे की भी आप जगा सकते। ऐसे तुम न अपनी जगह पाओगे न दूसरे की। तो आपने दोनों तरफ समय खराब किया। तो अगर समय आपको बचाना है तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। अर्जी हमारी मर्जी, आपकी जैसा चाहे। लेकिन मैंने स्पष्ट परिचय दे दिया कि इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये लाभ पाने वाला है ही नहीं। हाँ, संसारी लाभ मिलेगा, कोई मान सम्मान देगा, कोई रुपए पैसे दे देगा, कोई कुछ दे देगा, तो इनका भी लाभ लोगे, ये भी कर्म कर्जा बन जाएगा। और जो संतों की वाणी है, अगर कुछ लेने लगोगे तो तुम बेच रहे हो, फिर उसका भी कर्म कर्जा भोगना पड़ेगा। ये संत वाणी सुधार के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं, बिक्री करने के लिए नहीं। इस पर भी ध्यान आपको देना चाहिए। इसलिए ये पाखंड सब खत्म करो। पाखंड के चक्कर में मत रहो। कुछ करनी बनाओ, कुछ अपनी और फिर दूसरों की बना दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और तुमसे दूसरों का कल्याण हो जाए। ये तुम्हारा परमात्मा अलग से बन जाए, ये अलग से आपका परमात्मा बन जाए। इसीलिए पुकार ये लगाओ, आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। क्या कह रहे हैं कि भूल भरम में ये जन्म गमायो और सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ का परिवारा एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। कि सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत महल खजाने इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। कि सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद न पाई। जब आपको संतों ने बता दिया 1 इंच जमीन लेके नहीं जा सकते, दुकान लेके मकान लेके नहीं जा सकते, रुपए पैसे धन दौलत सामान लेके नहीं जा सकते, पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंधुदार लेके नहीं जा सकते। माँ के गर्भ से अकेले नंगे आए हो, अकेले नंगे ही जाओ। ये सब यही जब सब छूट जाएगा तो संत बाबू समझा के कहते हैं कि चोरी हिंसा झूठ कमाई पाप पुण्य का
भेद न पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरणों में एक दिन आना जरूर होगा। प्रेमियों, कलयुग में संतों ने सारा झंझट ही खत्म कर दिया। ना आपको साधु बनना है, साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण किया। साधुता एक विचार है। साधु किसे कहते हैं? जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको साधु है। साधु कोई दाढ़ी बाल लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले कर, इसी में बेचारे लोग फंस गए। इसी पाखंड बाह्य आडम्बर में इस चमड़े का कवर है, ये खोल, इसको सजाने में और खिलाने पिलाने में आपने सारा समय गंवा दिया। जीवन का अनमोल समय, सौ की अनमोल पूंजी आपने इसी में बर्बाद कर दिया और आपको कुछ भी नहीं। तो संतों ने क्या कहा? घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना। क्या छोड़ना? जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक, जो रुकावट डाल रहे उनको छोड़ो। वो कौन है? काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो ये सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरणों में एक दिन आना जरूर होगा। कि सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। प्रेम से बोलो गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रेमियों, अभी आप बोलने में शर्म, आपको नाम की जानकारी। सतयुग में योगियों ने जीवों के लिए हरि नाम दिया। सतयुग के जीवों के लिए हरि नाम, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम, द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण, और कलयुग के जीवों ने जो संत सतगुरु आया उसने जीवों के लिए समय का नाम जगाया। जैसे कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम दिया। शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। और बाबा जी आए, उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो इसमें शंका किस बात? अरे बात तो एक ही है। वो तो संतों ने अपने अपने समय में जीवों की मदद के लिए, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने नया नाम जगाया और सिद्ध किया। और जय गुरुदेव नाम तो सबके लिए। सारे गुरुओं की जय। जितने गुरु आज तक आए उनकी जय, जितने मौजूद है उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा नाम है जय गुरुदेव। सारे गुरुओं की जय। इसमें शंका की क्या? अरे मैं अपने गुरु की ये बोलता तो आप अपने गुरु की क्या बोलो? उसमें तो मैं तुमको तुम्हारे गुरु की याद करा रहा हूँ कि अपने गुरु की जय बोलना सीखो, उसी से काम होगा और किसी से कोई काम नहीं। जय गुरुदेव।
गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत समय से बैठे हो ना, कोई मैंने अभी कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया है। 2-4 सेशन आप अटेंड कर लो तो सब आपको जानकारी हो जाए, सब जानकारी, क्योंकि इतना बड़ा संदेश है 1-2 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने ये 9 जीरो का काफिला निकाला, वो पूरा संदेश 9 जीरो में पूरा करना और लोगों को एक नई दिशा, एक नया मोड़ मिलेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं, हिंदुस्तान में कोई ये काम नहीं करे। इतने लोगों को मजदूरी दो फिर भी आप साइकिल नहीं चलवा सकते, 60-60, 70-70 किलोमीटर। और सबसे बड़ी खासियत है कि 50 कन्याएं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। जब कन्याएं यह काम करने लगेंगी, धर्म के काम में शामिल शरीक हो जाएंगी, अपनी कुर्बानी देने लगेंगी, तो समझ लो परिवर्तन आएगी कगार पर। ये परिवर्तन की निशानी है। ये इंसानों में अब वो बल नहीं रहा, इंसानों में वो ताकत नहीं रही कि गुरु आदेश का पालन करते। आज एक कन्या 9 जिलों में अपनी यात्रा, इनको कितना बड़ा लाभ है कि एक पैदल घुमाएंगी तो एक माला स्वीकार होगी। कितना बड़ा आध्यात्मिक लाभ है साइकिल यात्रा, ये छोटा मोटा नहीं है। लोग देखते एकदम हैरत, कितना 1000 आदमी मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर मैंने मना कर दिया, नहीं तो 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक 4 व्हीलर यात्रा। अगर सरकार परमिशन दे दे, मैं वो आदमी हूँ 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूँ, इतना बड़ा जन्म इकट्ठा हो। ये सब आपको जानकारी रखनी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, इस समय का जगाया ना, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया था उस समय के जीवन। आपका काम उससे नहीं, उनको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य लाइन बनाए ले, सीधे लाइन। जो तुम्हारे मन को जानता हो। आप लोग देखो पुराने डॉक्टर आते हैं तो बीमारी नहीं आ रही, ऐसे इन जीवों का काम पुराने नामों से नहीं। उस नाम की मर्यादा रखेंगे आप, उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाम समय का इतिहास बताता है। वाहे गुरु नाम गुरु नानक देव जी महाराज ने क्यों जगाया, क्यों सिद्ध किया, उस समय जीवों का काम करने। हर संत ने जो सदगुरु आए उन्होंने जीवों के लिए नाम जगाया, और जगाया वो नाम तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा। लेकिन जगा के जो चले गए वो नाम सुनाया जाएगा, तो सुनाए नाम से और पढ़ने नाम से नहीं जगे, जगाए नाम से जगेगी। जब आपका कोई काम कहीं से न करे, पहले तो आप जो नाम ले रहे हो, हमारे यहाँ कोई निंदा रुचना बुराई नहीं, आप नाम तो नहीं, लेकिन वो भी नाम तुम्हारा काम करने से इनकार कर दे और सब जगह तुम हताश हो जाओ कि कहीं से नाम नहीं होगा, कोई कहीं कुछ नहीं, तो आप लाइन में लगाइए तो आगे बढ़ जा भाई, आगे निकल जाए, आगे निकल जाए तो उनका भाई पहले तो परमिशन होने दो। घंटे 8 घंटे का मेहमान है, आपने 4 पाई से जमीन में नहीं डाल, केवल बोलता हूँ। तो क्या करना, आप पहले तो उनको बनाना बुलाना जिनको आपने याद किया, जिनकी पूजा की, जिनको सम्मान किया। जब कोई तुम्हारा उस समय साथ न दो
तो जय गुरुदेव नाम उसके कान में इलायची दाना मिलेगा, यही प्रसाद है। इसका उसके मुंह में एक दाना डालना और उसके कान पर अपना मुंह लगाना और ये 21 बार बोलना, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम 21 बार बोलना। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर होश में नहीं ले पाया और दवा भी नहीं होश में ला पाई और नाम बोलोगे तो होश में, जब होश में आ जाए तब आप उससे पूछना, मैंने तुम्हारे कान जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोला था, क्या तुमने कुछ देखा सुना? जिसने बाबा जी को कभी नहीं, वो बताएगा मैंने सफेद भैंस का एक महात्मा, वो सब बताएगा क्या क्या उन्होंने कहा और कैसा, वो सब आपको बताएगा। सच्चाई आपके पास आ जाएगी। हमारे यहाँ कोई भूल भ्रम नहीं कि ऐसा करो हो सकता है, ऐसी संभावना नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन शाकाहारी बन तब आप सिद्ध कर पाओगे। ये मंत्र है, ये नामी मंत्र है। नाम ले वो सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐ सज्जनों, अब तुम ये विचार करो, तुम्हारे दुख मुसीबत आपत्ति दूर करने वाला अब कौन सा नाम होगा? ये आपको विचार करना, ऐसे नहीं पुराने नाम के टेकी न बनो। वो नाम उस समय के जीवों के लिए था, आपके लिए नहीं, आपके लिए समय पर आया। ये संतों की महिमा है, वो जीवों के लिए कोई न कोई रास्ता बना ही देते। हमें आपको समझना चाहिए। वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। आदि नाम गुरु आदि काल से, गुरु तो हमेशा रहा, गुरु नाम हमेशा रहा। जय गुरुदेव का मतलब यही है कि गुरु की जय जयकार। वाहे गुरु का मतलब जय गुरुदेव, वाह गुरु जय गुरु, एक ही बात था। अंतर क्या? अपने अपने समय का तरीका है और तुम उस तरीकों को समझ नहीं पा रहे, उसी में बोल ब्रह्म पैदा करने लगे। वाहे गुरु का मतलब गुरु की तारीफ। वाह गुरु, अगर तुम न मिलते मृत्युलोक मंडल में तो हमारी जीवात्मा सत्यलोक सचखंड कभी नहीं पहुंची। वाह गुरु माने जब अगर नहीं है तो आप शंका में चले, ये परीक्षा करके आते। हम तो बिल्कुल साफ साफ उधर झंडा गड़ा हुआ, उसकी परिक्रमा करके देख लीजिए। परिक्रमा करूँ, जय गुरुदेव प्रभु नाम बोलते हुए आप उस झंडे की परिक्रमा कीजिए और कहो आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमें भूत प्रेत बहुत तंग कर रहे उतार दो, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये झंडा करेगा। ये अभी आप करके देख लीजिए। यहाँ कोई ऐसे पैसे लेने वाली बात नहीं, कोई मजदूरी नहीं काम की मांगी जाए। अब ये प्रेमी मांगते नहीं, कहते नहीं हम तो आपके साथ नहीं चल पाएंगे, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को कैसे छोड़े, ऐसा करो हमारी सेवा को लगा दिया। तो हमने अगर ऐसी तुम्हारी श्रद्धा तो मैंने भी संग में लगा दूंगा। हमको नहीं चाहिए, मेरे कोई भी बच्चा है नहीं और मुझको उसकी जरूरत है। एक कपड़े आप भी दे तो मैं तो कपड़ा भी नहीं पहनता, आपने दे दिया तो पहन लिया, तो हमको इसकी जरूरत भी नहीं। अब ये माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने लंगोटी में रहना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे कपड़े पहन लिया, तो हमको इसकी आवश्यकता। आपने दे दिए तो पहन लिए। एक रोटी दोपहर एक शाम, आज वो भी नहीं ली, शाम को लेंगे एक रोटी, तो हर गरीब के घर में मिल जाए। 5 अनाज की, कोई मतलब मिर्च मसाला, कोई घी तेल तला, कोई दूध घी, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मतलब मीठा मीठा, ये मेरा मिर्च बहुत सादा। अगर ये सब खाता पीता बड़ा मोटा हो जाता तो जमाने आवाज ही नहीं निकलती। अब इतनी उम्र में एक रोटी पर आप कितनी चला, कितनी देर वहां बैठा, लोगों से मिला, कल मिलते हुए आया, आज अभी 2 घंटे लग जाएंगे। सबसे मिलने में सब चाहते हैं कि भाई जरा मिल ले, देख ले कौन है, क्या है, असली है नकली है, कैसे क्या, सबकी इच्छा है। तो मैं आपसे भी मिलता हूँ, ये भी नहीं किसी से मिलता, हमें कोई डर भय तो है, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं, न किसी से कुछ लेता हूँ न मांगता हूँ, ये मेरा काम है। मैं भिखारी तो हूँ नहीं,
सबको देने आया हूँ। जो सारे रास्ते प्रसाद वितरण कर रहा, कितने कुंटल लड्डू, वो कितने लाख का, ये सब वितरण होता। तो मैं लोगों को बरकत कर देता हूँ। पुलिस कर्मचारी अधिकारी सब जानते हैं, हिंदुस्तान में केवल पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान मैंने दिया, किसी ने इनका सम्मान नहीं दिया। मैं इनको प्रसाद देता हूँ और बरकत कि तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से ड्यूटी करना, ये सब काम तुम्हारा होगा। और शाकाहारी रहना तो सबके लिए। तो अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, तो मैं आपका दर्शन, आपको प्रणाम और आपको ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं। किसी मजहब धर्म में कहीं चले जाओ, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हारी मुसीबत तकलीफ बीमारी दूर करने के लिए कोई प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। बनाएगा कौन? जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर, जिसने अपने सदगुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, वो शिष्य, वो भक्ति अपने सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। तो आप इस लाभ को ले लीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये सब मुफ्त का सब। लोग बड़े हैरत में, महात्मा तो भीख मांगते, रोटी रोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगते, ये कैसा महात्मा आया सबको देता है। हम तो आपसे भी छोटे, आपको भी प्रणाम करते हैं, तो सबसे छोटे हम महात्मा गुरु संसदगुरु कैसे बन गए? और जो आया कोई नहीं बना, वो कोई नहीं बना, जो आए वो बने नहीं, वो लोगों को बनाने के लिए, अपना नहीं बनते कि हम गुरु हैं, हम संत हैं, हम सतगुरु हैं, कभी नहीं लगे। तो अपने नाम के आगे कभी ये चीज नहीं लिखी, ये चीज लिखने की नहीं है, ये तो काम करके दिखाने की। जो काम कर देगा उसको सभी लोग खुद ही मान लेंगे, अपने आप मनवाने की क्या जरूरत। लेकिन जिनको लोभ लालच है, उनको ये नहीं मालूम लाभ और मान को चाहे पड़ेगा सब कुछ। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बिना नहीं छूटना। केवल ध्यान करो गुरु का, ये सांसारिक सार माया के सामान वस्तुओं का ध्यान करके आपने अपने मन को बिगाड़ा। अब